मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय हरिहंतादिमान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है, पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। यह ग्रंथ अपूर्ण होते हुए भी अपने आप में अपूर्व है और बड़ी अद्भुत चर्चाएं इस ग्रंथ में की गई है। कल तक हम यहाँ श्रोता के स्वरूप के अंतर्गत नवीन श्रोता के स्वरूप की चर्चा आपके बीच में कर चुके हैं। श्रोता माने जनवाणी सुनने वाला, श्रोता माने मोक्ष मार्ग पर बढ़ने की जिसकी भावना है, श्रोता माने जिसके हृदय में ये प्रश्न उठता है कि हे भगवान मैं कौन हूँ, श्रोता माने जिसके हृदय में ये भावना जागृत होती है कि मैं कौन हूँ, अपने स्वरूप को जानूं, मैं दुखी हूँ और दुख कैसे मिट सकता है, इस भावना से जिसके कदम बढ़े हैं उसे कहते हैं श्रोता। हर व्यक्ति श्रोता नहीं है। ये नवीन श्रोता के बारे में कह रहे हैं, श्रोता के लक्षण बतला रहे हैं, श्रोता की पहचान का चिन्ह क्या है। हम सब अपने आप को श्रोता कह करके पुकारते हैं, अरे हम श्रोता हैं साहब, हम सुनते हैं साहब, हम श्रोता के। लेकिन टोडरमल जी कह रहे हैं कि तुम यदि श्रोता हो तो पहचानो अपने आप को। श्रोता माने वो जिसका भाग्योदय हो गया है, श्रोता माने वो जिसकी किस्मत खुल गई है, श्रोता माने वो जिसकी लॉटरी लग गई है, लॉटरी लग गई है इसकी, किस्मत खुल गई है इसकी, जिंदगी बदलने वाली है इसकी। श्रोता माने वो है जो अल्प काल में परमात्मा बनेगा, उसका नाम है श्रोता। श्रोता माने वो जो भगवान बनने वाला है, भगवान बनने की दिशा में जिसके कदम बढ़ने वाले। फर्स्ट स्टेप है श्रोता, पहला स्टेप है श्रोता। देखिए, सिद्ध अवस्था, उससे पहले अरहंत अवस्था, उससे पहले मुनि अवस्था, उससे पहले गृहस्थ सम्यक दृष्टि, उसके पहले सम्यक्त्व सन्मुख, सम्यक्त्व सन्मुख के पहले भी यदि आप बात करते चले जाओ तो करण लब्धि से पहले प्रायोग्य लब्धि, फिर देशना लब्धि, फिर उससे पहले क्षयोपशम विशुद्धि। तो अभी जिस श्रोता की बात कर रहे हैं, ये परिणामों में जिसके इतनी विशुद्धि है कि मुझे अपना कल्याण करना है, इस विचार पूर्वक जिन वचनों को सुनने के लिए उद्यमवंत हुआ, बोले ये वो स्टेप है जिसके बाद में जिनेंद्र देव की देशना को सुनेगा, सुन करके अवधारण करेगा, स्वीकार करेगा, देशना लब्धि पूर्वक प्रायोग्य लब्धि में जाएगा, करण लब्धि पूर्वक सम्यक्त्व प्राप्त करेगा और फिर अल्पकाल में मुनिव्रत धारण करके और सिद्ध दशा की प्राप्ति करेगा। तो टोडरमल जी को आज जिस जीव के कदम जिन मंदिर और जिन वचन सुनने की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो टोडरमल जी ने कहा अरे भाग्यशाली है, कहते हैं पूत के पग पालने में दिख जाते हैं। हिंदी में तो ये कहावत है ही, गुजराती में, मराठी में, कन्नड़ में, तमिल में, सब जगह पर अलग अलग भाषा में, लेकिन इसी भाव को लिए हुए उक्ति चलती है, कहावत चलती है। पालने में पता लग जाता है कि ये आगे जाकर के क्या बनने वाला है, इसका भाग्य कैसा है, इसका फ्यूचर कैसा है। तो पहले ही पता लग गया टोडरमल जी को, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, अरे मैं दे रहा हूं ना तुम्हारे को, मुझे पता है। बच्चे का जन्म होते ही जो जानकार लोग होते हैं वे देखते ही बतला देते हैं इसका भविष्य कितना अच्छा है, वैसे लक्षण प्रकट होने लगते हैं। तो जिस व्यक्ति के मन में ये भावना आ गई, यार मैं हूं कौन, देखो ये भावना, ये विचार आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं अभी ये विचार बना करके बैठा हूं कि इस प्रकरण को पूरा करूंगा, और विस्तार बहुत किए हैं अनेक बार। ये एक पैराग्राफ ऐसा है जिस पैराग्राफ के बारे में कम से कम 1 वीक चलावे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, आराम से 1 वीक चले, ये ऐसा पैराग्राफ है। किस्मत खुल गई है, भाग्योदय हो गया है, सद्भाग्य जागृत हो गया है, भली होनहार है जिसकी, जिसे ऐसा विचार आता है। विचारों की कीमत है भाई साहब, पैसे की कीमत नहीं है, भावना की कीमत है। आप कितने बड़े पद पर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे आपको पता है भाई साहब ये है कौन, होंगे कोई भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
विचार कैसे हैं, विचारों की कीमत है, भावना की कीमत है भाई साहब। गिफ्ट की कीमत नहीं है कि गिफ्ट कितनी महंगी गिफ्ट दी है, भावना कितनी अच्छी है उसकी कीमत है। घर के छोटे छोटे से बच्चे आपको बड़े बहुमूल्य गिफ्ट न दे पाए, लेकिन एक कार्ड तैयार किया उन्होंने और अम्मा के लिए, दादी आज आपका बर्थडे है, और बहुत सुंदर उसमें भावनाएं व्यक्त की, तो वो उसकी कीमत है, दिल की कीमत है भाई साहब। तो टोडरमल जी भी यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, ये तो कीमत तो भावना की है, आपकी, आपके विचारों की कीमत है। जिसके विचार जैसे वो व्यक्ति वैसा, और जिसकी भावना उत्तम वो व्यक्ति उत्तम, जिसकी भावनाहीन वो व्यक्ति हीन। भावना भवनाशिनी, भावना से भवन का निर्माण होता है। भावना इस बात का निर्धारण करती है कि ये व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। तो इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है जो ऐसा विचार कर रहा है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है। यदि आपको रोजाना शास्त्र स्वाध्याय करते समय, जिन वचन सुनते समय कभी ऐसे विचार नहीं आते कि मैं दुखी हो रहा हूं, दुख दूर करने का उपाय क्या है, तो समझ लेना अभी तो नवीन श्रोता के लक्षण भी दिखाई नहीं देते। इसलिए यहां से शुरू करो। यदि सम्यक दर्शन, भेद विज्ञान, आत्मानुभूति नहीं हुई है तो फर्स्ट स्टेप है ये रोजाना। ये कोई मायना नहीं रखता है कि आप कौन से वक्ता से प्रवचन सुन रहे हो, ये कोई मायना नहीं रखता है। महत्वपूर्ण बात यह तुम किस भावना से आए हो, तुम किस प्रयोजन से आकर के बैठे हो। तो कितनी सुंदर बातें कह दी थी, रट जानी चाहिए लाइनें। मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र कैसे बन रहा है, ये मेरे भाव होते हैं, उनका क्या फल लगेगा। ओ, इन भावों का क्या फल लगेगा। फल तो परिणामों का लगता है, भावों का फल लगता है। भावों का विचार करो, अपने आप का निर्णय करते रहो, मैं कैसा, जैसे मेरे भाव। फल तो अपने भावों का लगता है, फल तो अपनी भावना का लगता है। हर समय सोचते रहो आप, अरे यार मेरे भाव खराब हो रहे, भावों को संभालो भाई, भावों को संभालो। और मेरे जो कर्म सिद्धांत पर जो प्रवचन है ना, उनमें मैं अंतिम चरणों में ये बात जरूर कहता हूं कि भाई फल तो परिणामों का लगता है, लेकिन परिणाम अपरिणामी के लक्ष्य से सुधरते हैं, ये ध्यान रखना। आपकी भावना है ना, परिणाम सुधरे, परिणाम सुधरे, भाव सुधरे। वो भाव किसके आश्रय से सुधरेंगे, पर के आश्रय से भाव नहीं सुधरते। जिनेन्द्र देव और पंच परमेष्ठियों के अवलंबन से भाव संभलते हैं क्या, और त्रिकाली ध्रुव ज्ञाय भगवान आत्मा के अवलंबन से भाव सुधरते हैं। समझ में आ रही है बात। तुम पंच परमेष्ठियों की शरण में आए हो, जिनवाणी की शरण में आए हो, भाव संभलने लगे हैं, और इन्होंने जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर चलकर अपने आत्मा की शरण लेवे तो भाव सुधरते हैं। कैसे सुधरेंगे बोलो, भावों को सुधारना है ना, अपनी खबर नहीं है। ओके भाव सुधर रहे, भाव सुधर रहे, कैसे भाव सुधरेंगे तेरे। भावों को सुधारने के लिए अपने आप को जानना पहचानना जरूरी है। ये जो मेरे भाव होते हैं, इन भावों का क्या फल लगेगा। अशुभ भावों के बारे में भी विचार करना, शुभ भावों के बारे में भी विचार करना, और ये परिणाम पुण्य और पाप बंधन के ही हेतु हैं। अबंध स्वभाव का लक्ष्य किस प्रकार से हो उसका विचार करना। जीव दुखी हो रहा है, ये अशुभ से शुभ में आने को भाव सुधरना कहता है। हाँ बोलो, ये जगत के जीवों की ऐसी स्थिति है। ये कहता है अशुभ भाव से शुभ भाव में आ गया तो इसे लगता है भाव सुधर गए, अरे कितने अच्छे भाव हो गए मेरे, भाव सुधर गए। ये सुधर रहे नहीं है, तेरे थोड़े संभलने की दिशा में है, सुधरे नहीं है। सुधरना किसे कहें, शुद्धोपयोग का नाम भाव सुधरना है। शुभ भाव को क्या भाव ये सुधरे हुए कहें, अरे सुधर जाता तो फिर बिगड़ कैसे गया। सुधरे हुए लोग बिगड़ते नहीं है, बिगड़ कैसे गया है। ये तो शुभ अशुभ चलते रहते हैं, तेरे तो क्या दम है इनमें, इसको सुधरा हुआ कैसे हाँ सुधर गया। सुधर गया कब कहेंगे, कोई लड़का सिगरेट पीता था और अब उसने 2 दिन से सिगरेट नहीं पी, तो आप क्या कहेंगे, सुधर गया। अरे हमेशा के लिए सिगरेट ना पीवे तो हम कहेंगे सुधर गया, और आज इसको मिली नहीं, लॉकडाउन की वजह से सिगरेट मिल नहीं रही है मार्केट में कहीं, इसलिए नहीं पी पा रहा है, तो इसे सुधरना नहीं कहते। कदाचित छोड़ने की भावना भी जगी हो तो उसे कहते हैं संभल रहा है, छोड़ देगा। छोड़ने की भावना है तो संभल रहा है, और छोड़ दिया तो सुधर गया। ये पाप भाव से पुण्य भाव में आया तो संभला, लेकिन फिर पाप में चला गया, हम कहेंगे सुधरा कहाँ है यार, ये तो दोबारा आ गया। पूज
पूजा का किया विसर्जन प्रभु और पाप भाव में चला गया। कहते हैं ना, अब तक की मूर्खता भारी। बोलो, पूजा कर रहा था, पुण्य भाव में था, और पूजा का जैसे ही विसर्जन किया, विसर्जन पाठ बोला, और फिर क्या हुआ, अब पाप भाव में चला गया। ये मूर्ख है, मूर्ख। ये शुभ भाव शुद्धोपयोग में जाने के बीच में था, मार्ग में आया था। तेरे को यहाँ से कदम बढ़ा करके शुद्धोपयोग की तरफ बढ़ना था, और तू कदम को पीछे करके अशुभोपयोग की तरफ चला गया, अशुद्धता में चला गया, पाप भाव में चला गया। उनकी यहाँ चर्चा नहीं चल रही है, पाप में जाने वालों की चर्चा नहीं चल रही है। यहाँ तो उनकी चर्चा चल रही है जिनका पुरुषार्थ अंतरोन्मुखी है, ऊर्ध्वमुखी जिनका पुरुषार्थ है। भाग्यशाली है भाई साहब, ऐसे थोड़ी ना भाग्यशाली कह रहे हैं उनको, जिसका लक्ष्य ऊंचा है। गुरुदेव कहते थे, पूर्णता के लक्ष्य से जो शुरुआत हो, सच्ची शुरुआत वो है। तेरा लक्ष्य क्या है ये बता। हमारा लक्ष्य क्या है? सिद्ध अवस्था की प्राप्ति। निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। उस दिशा का पहला चरण। जीव दुखी हो रहा है, दुख दूर करने का उपाय क्या है? देखो, विचार आया है उसको, अभी घर बैठा है, अभी ये व्यक्ति सुनने के लिए आया नहीं है, इसने कभी जनवाणी सुनी नहीं है। नया नया श्रोता की भूमिका कहां से शुरू होती है? जो घर में बैठा है, परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई है, अचानक माहौल बिगड़ गया है, आकुलता और कषायें दिखाई देती है, घर गृहस्थी में रहते हुए बेचैनी दिखाई देती है उसे। अरे यार, ये सब जंजाल है यार, इतना पैसा कमाया मैंने, संपत्ति का ढेर लगा दिया, उसके बावजूद देखो बच्चे सामने जवाब देते हैं। ये क्या स्वरूप है यार जगत का? ये बच्चे कहना नहीं मानते हैं। ये जो कुछ शांति नहीं है कहीं भी, क्या कमी है बतलाओ हमारे पास में? लेकिन देखो, दोनों झगड़ रहे हैं आपस में, दो बहुएं दोनों आपस में झगड़ रही है, दो बेटे हैं दोनों माथा फोड़ रहे हैं, और संपत्ति इतनी है, वैभव इतना है कि ये नहीं 7 पीढ़ियां यदि कोई काम नहीं करे तो बैठ करके खाए, लेकिन उसके बावजूद मूर्ख देखो आप। अब क्या करें? इनको समझ में नहीं आ रहा ये कहाँ है, सुख कहाँ है, सुख का मार्ग मिलता क्यों नहीं है, शांति क्यों नहीं मिलती है? शांति बाहर में है कि अंदर में है? कहाँ है शांति? मैं हूँ कौन है यार? यही मैं हूँ क्या? ये बच्चा मुझे चाचा जी कहता है, ये बच्चा मुझे नाना जी कहता है, ये बच्चा मुझे मामा जी कह करके पुकारता है, ये मुझे कहते हैं ये तो मेरा बेटा है, ये कहता है मेरे पिताजी हैं, ये कहता है। अब हूँ कौन मैं? मैं मामा जी हूँ कि चाचा जी हूँ? कौन हूँ मैं? ये विकल्प जिसको खड़ा होता है मैं कौन हूँ, ये जानने के लिए, अभी सुनने के लिए नहीं आया। मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, यह चरित्र कैसे बन रहा है, और ये जो मेरे भाव बदलते रहते हैं, इन भावों का फल क्या होगा? क्या जीव दुखी हो रहा है, तो दुख दूर करने का उपाय क्या है? बोलो, एक दुखी व्यक्ति का दुख दूर करने का उपाय क्या है? सारा जगत सुख प्राप्ति के लिए भोगों की तरफ भाग रहा है, विषयों की तरफ भाग रहा है। पैसा कमाओ, धन कमाओ, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ये इनमें सुख दिखाई दे रहा है। और कमाओ और कमाओ और इकट्ठा करो। लेकिन सुनो, ये क्या कह रहे हैं यहाँ? ये कह रहे हैं जीव दुखी हो रहा है, दुख दूर करने का उपाय क्या है? एक व्यक्ति के जवान बच्चे की मौत हो गई, मैं पूछता हूं अपने हृदय पर हाथ रख करके बतलाओ, इसे सुखी करने के लिए क्या किया जाए? बोलो, ये दुखी हो रहा है, इसके दुख दूर करने का उपाय क्या है? दुखी था बहुत, हमने देखा, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां देखना आप, जिनके घर में जवान मौत हो गई हो, जिनके घर में किसी की कोई दुर्घटना हो गई हो, जिनके अचानक नुकसान हो गया हो, बहुत आकुलित व्याकुलित परिणाम दिखाई देते हो। ये मौका है, ध्यान देना। अभी वो श्रोता नहीं है, अभी उसने सुना नहीं है, और हमें पता है इस बात का, हम जानते हैं, हमने उनको जाकर के कहा कि सुनो, आपके दुख को दूर करने का उपाय है हमारे पास में। कि क्या उपाय है? कि जिन वचन सुनो, इससे आपका दुख दूर होगा। रास्ता यहां से मिलेगा आपको, आपकी शांति का मार्ग आपको यहां से मिलेगा। ऐसा व्यक्ति जिसके घर में जवान मौत हो गई हो, मैं आपसे पूछता हूं, उसको कितने डोसे बना करके खिलाए जाए कि वो सुखी हो जाए? बोलो, कितने उसको प्रॉपर्टी दी जावे, उसके नाम कर दी जावे कि वो सुखी हो जाए? कौन सा जोक सुनाया जाए, कौन सी मूवी दिखाई जावे, उसे कहां ले जाया जावे कि वो व्यक्ति सुखी हो जाए? बताओ तो सही, मुझे कोई उपाय हो तो बतलाओ, कोई रास्ता हो तो बताओ। आपको लगता है कोई रास्ता? एक रास्ता है बस,
वस्तु स्वरूप विचार, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जिनेंद्र देव, जिन वचनों की शरण लेना, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। कितनी भी तकलीफ हो, महामारी फैल रही है सारी दुनिया भर में, उपाय बतलाओ, कोई उपाय। इस मंत्र का जाप करो, हमारे मोदी जी कह रहे हैं ऐसा करो ऐसा करो, दुनिया ये कह रही है इसका जाप करो उसका जाप करो, इस मंत्र तंत्र का सहारा लो। सुनो भाई, आत्म स्वरूप को जानने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है रोग से बचने का। रोग से दुखी नहीं है, सच बात तो ये, रोग के काल में भी रोग से नहीं, राग से दुखी है। क्या तू राग से दुखी है, तू मोह से दुखी है, तूने दुख का कारण ही गलत समझ लिया तो इलाज भी गलत चल रहा है। निदान गलत होगा तो उपाय गलत करेगा। इसलिए टोडरमल जी आगे दूसरे अध्याय में निदान की चर्चा करेंगे आगे चल करके। वो कहेंगे पहले निदान तो कर कि तुझे बीमारी क्या है, बीमारी कौन सी है। कोरोना हो गया है साहब, ये बीमारी है। अरे कोरोना की बीमारी नहीं है, शरीर मेरा है, ये बीमारी है तुझे। देखा, बच्चा मर गया है, कितनी तकलीफ है। क्या बात कर रहे हो आप कि बच्चा मर गया है, ये तकलीफ नहीं है। बच्चा मेरा था और वो बच्चा मर गया, ये तकलीफ का कारण है। ये मोह है जो तकलीफ का कारण है, ये मिथ्या है जो दुख का कारण है। और हमारे यहाँ जैन परंपरा में उस मिथ्या मान्यता का इलाज किया जाता है। इलाज किसका करते हैं बतलाओ। जब तकलीफ यहाँ है मन में, तकलीफ यहाँ है तो इलाज किसका करें, बाहर में कि यहाँ करें बोलो। तकलीफ यहाँ, इलाज करता है वहां, उससे कुछ होता नहीं है और ये और ज्यादा बिगड़ता है। माथा खराब होता है, खोपड़ी खराब होती है, दिमाग खराब होता है, चैन नहीं पड़ती है, शांति नहीं मिलती है। क्या हो गया भाई साहब, यहाँ से इलाज होगा, इधर से इलाज होता है, उधर से इलाज नहीं होता है। ये इलाज वहां करना चाह रहा है। सर दर्द हो रहा है और पैर में बाम लगा रहा है, बोल क्या होगा। पैर दबा रहा है सर दर्द होने पर, तो सर दर्द ठीक होगा कि नहीं होगा। तो इलाज ही गलत है तेरा। क्या बतलाएं तुझे। जो लगाने की दवाई थी उसको खा रहा है, जो खाने की दवाई थी उसका लेप लगा रहा है। ये कह रहा है मेरी तकलीफ दूर नहीं हो रही। कैसे होगी तकलीफ दूर। तो एक उपाय है, ये जो दुखी हो रहा है सो दुख दूर करने का उपाय क्या है। प्रश्न किया, ऐसा प्रश्न उठे मन में, मैं दुखी हो रहा हूं, इस दुख दूर करने का उपाय क्या है। मुझको इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना। अब मेरा भला कैसे होगा। इतने प्रश्न खड़े हुए हों, और इतने प्रश्न खड़े होने पर बोले इन सब प्रश्नों का उपाय, कुछ उद्यम मंत हुआ है, मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। ऐसे ऐसे हाथ पे हाथ धर करके बैठे रहने से क्या होगा। उद्यम मंत हुआ, प्रयत्नशील हुआ। पुनश्च उसे किसी के द्वारा बतलाए जाने पर यह बात दिमाग में बैठ गई कि इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने होती है। अभी तक सुने नहीं है उसने, अब उसके दिमाग में बैठ गई मैं हूं कौन ये जानना है। बोले शास्त्र सुन। मेरा क्या स्वरूप है ये जानना है। बोले तेरे इस प्रश्न का जवाब तुझे शास्त्र सुनने से मिलेगा। ये जो साहित्य है, ये जो आगम है, ये जो जनवाणी है, यहां आपको हर प्रश्न का जवाब मिलेगा, हर प्रश्न का जवाब। ये कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं इतनी तकलीफ क्यों भोग रहा हूं, मुझे मेरे ऊपर इतने संकट क्यों, मैं इतना अच्छा कर करके मरे जा रहा हूं और मेरे को बिल्कुल यश नहीं मिलता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये जीव मर क्यों गया, मर करके चला कहां गया, ये कहां से आ गया है, ये पुनर्जन्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको पिछली बातें याद आ रही है, इसमें इतने अच्छे संस्कार, इन बातों का जवाब आपको कहां मिलेगा बोलो। यदि आपको जवाब चाहिए, यदि आपको परमानेंट शांति चाहिए, सतत शांति की प्राप्ति हेतु मैं स्वाध्याय का नियम करूं। शांति विधान करके आए ना अभी अपन लोग, क्या सतत शांति की प्राप्ति हेतु क्या करो, स्वाध्याय का नियम करो। ये किसी व्यक्ति ने कब बतलाया। सुनो, ऐसे किसी व्यक्ति को बतलाते हैं ना, किसी संपन्न व्यक्ति को आप कहो कि सेठ जी आओ प्रवचन सुनने आया करो, अरे यार फुर्सत नहीं है, तुम सुनो यार, तुम्हारे काम है ये सब। और कभी सेठ जी को अचानक कोई नुकसान हो जावे और भारी टेंशन में हो तो आप उन्हें ये बतलाओ, सेठ जी आपकी टेंशन दूर करने का इलाज है हमारे पास में। बोले क्या है, बोले शास्त्र सुनने के लिए आओ। बोले यार ठीक है आता हूँ यार, तुम कह रहे हो तो कल आता हूँ, आज आता हूँ। कब, शाम को भी होता है क्या, शाम को आता हूँ, चलो ठीक है 8 बजे आता हूँ। मैंने आपको जब मौका है, और मैं आपको कहना चाहता हूँ पुण्य के उदय वालों को समझाना बड़ा कठिन काम है और पाप के उदय वालों को धर्म मार्ग में लगाना ये आसान काम है, सरल काम है। इसलिए जो दुखी, जब इसको महसूस हो रहा है ना कि मैं दुखी हूं, इलाज क्या है, उपाय क्या है, मुझे दुख मिटाना है,
पहले ये नक्की करो कि तुम्हें दुख मिटाना है। टोडरमल जी ने आगे चलकर इस दुख मिटाने के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कह करके पुकारा है। मालूम है आपको? 7वें अध्याय में निश्चयावासी प्रकरण जहां उन्होंने समाप्त किया है, वहां टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं कि सुन भाई, ये जो दुख मिटाने का श्रद्धान है इसे सम्यक दर्शन कहते हैं। क्या इस श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है? तू किसे सम्यक दर्शन समझ रहा है? देशयामि समीचीनम। हाँ, वो सम्यक दर्शन की परिभाषा रत्नाकरण श्रावकाचार्य की परिभाषा है। मैं आपको टोडरमल जी की परिभाषा दिखा रहा हूं यहाँ पर, बड़ी गजब की परिभाषा है। दुख मिटाने के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, रागादि मिटाने के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। निश्चयावासी प्रकरण का अंतिम शब्द है पेज नंबर 213 पर, रागादि मिटाने के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। लो, रागादि तेरे दुख का कारण है, ये मिटेगा तो इसे सम्यक दर्शन कहा जा रहा है, इसे सम्यक दर्शन कहते हैं। तो इसका विचार कर गहराई से। तो ये निर्णय हो गया, इसे उद्यमवंत हो गया। इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती है, ऐसा जानकर प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है, अत्यंत प्रीति पूर्वक सुन रहा है। ओ क्या गजब बात है भाई, कैसी प्रीति है, उल्लास आता है मन से। देखो, आपकी कार्य सिद्धि जहां होने वाली हो तो आपको कितनी प्रीति होती है, बोलो। आप अपनी लड़की के लिए लड़का देख करके आए और वहां बहुत लड़के देखे आपने और कहीं व्यवस्था नहीं बैठ रही है, संबंध नहीं हो पा रहा है। आज लड़की की जहां बात चली है वहां से ऐसा पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है तो आपको कितना उत्साह होता है। अब समय आ गया है, अब प्रीतिवंत हो रहा है। अब ये कितना उत्साहवंत होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब कार्य की सिद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। ये जो कहा ना, प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है, अति प्रीति पूर्वक सुनता है। क्यों सुनता है अति प्रीति पूर्वक? जिस व्यक्ति का शेयर में बहुत नुकसान हुआ हो और उस व्यक्ति को ये बतलाया जाए कि शेयर मार्केट में इस नुकसान की भरपाई करने का अचूक उपाय बतलाने के लिए एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, तो बोलो ये कितनी रुचिपूर्वक सुनेगा? मतलब बहुत गहराई से सुनेगा उस चीज को। आप जिस फील्ड में हो और जो काम करना चाहते हो, वो बात यदि कोई बताने वाला मिल जाए तो कितनी प्रीति पूर्वक उस बात को सुनेगा, अंदर में कितना उत्साह आता है, बोलो। अति प्रीति, प्रीति नहीं अति प्रीति कह रहे हैं। और इस प्रीति वाले के संदर्भ में पद्मानंदी पंचविंशति का श्लोक कोट किया है टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम से भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। हमें इसमें ये पात्रता दिखाई दे रही है, हमें इस व्यक्ति में ये लक्षण दिख रहे हैं, निर्वाण जाने वाला है। आप साधारण समझ रहे हो इसको? ये बच्चा देखना कितना आगे निकलेगा। मैं कह रहा हूँ आज लिखवा लो मेरे से, ये बहुत आगे निकलने वाला है। इसका जो एटीट्यूड है ना, इसकी जो सोच है ना, इसका जो दिखता है ना नेचर, उससे हमें पता लग रहा है कहाँ से कहाँ जाएगा। तो टोडरमल जी कह रहे हैं ये जो शिष्य आया है ना आज पहली बार सुनने के लिए, यहाँ अति प्रीति पूर्वक सुन रहा है। यार मैंने इसको देखा, इसकी पलक नहीं झपकती है, सामने बैठ करके प्रवचन सुनता है, ऐसे सुनता है कि एक वाक्य भी निकल कैसे जाए, ये उत्साह इसका दिखाई देता है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं यार ये भाग्यशाली है, ये सर्टिफिकेट है भाग्यशाली होने का। और इसको बार बार सुनाए और हाँ सुनता रहे, इधर उधर झूमता रहे, हाँ सुन तो रहा हूँ, गर्दन घूम रही है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या चल रहा है, हाँ ये तो वही बातें कह रहे हैं पंडित जी, सुनी सुनाई बातें चल रही। कितनी बार तो सुन लिया यार, अब बार बार में वही बातें सुनाओगे क्या? अब कोई नई बात बतलाओ। ऐसा नहीं, टोडरमल जी कह रहे हैं तुझे अपने प्रयोजन की सिद्धि होती हुई दिख रही है क्या? यहाँ मेरा काम हो जाएगा। अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है, और अकेले सुनता ही नहीं, ऐसा नहीं है कि मूर्ति बन करके सुन रहा हो, टकटकी लगा करके देख रहा हो, समझ में भी आ रही है उसको बात। और क्या कह रहे हैं, कुछ पूछना हो तो पूछ लेता है। पूछ लो भैया, आपको यदि मन में किसी तरह की कोई जिज्ञासा भाव हो तो पूछता है, बहुत विनम्र भाव होकर के पूछता है। आगे श्रोताओं के संदर्भ में कहने वाले हैं टोडरमल जी साहब, विनयवंत होकर के पूछे, शंकाएं पूछे, समाधान करे, आपस में देखो और क्या क्या बातें कही। गुरुओं के पूछता है और गुरुओं के कहे अर्थ को अपने अंतरंग में बारंबार विचारता है, बारंबार विचार करता है। देखो भाई, परद्रव्य सुख दुख का कारण नहीं होता, ये गुरु से सुना, अब बारंबार विचारता है इसको। ये बारंबार विचार कैसे होगा बतलाओ? बारंबार विचार कब करे? अंतरंग में बारंबार विचारने की बात कही तो प्रवचन सुनने के लिए आया तो 1 घंटे के लिए, पौन घंटे के लिए,
अब बारंबार विचार चलता है दिन भर, इसका नाम है बारंबार। विचार की कितनी महिमा है। सम्यक दर्शन विचार वालों को होगा, विचार वालों को होगा। संगी पंचेंद्रिय 260 पेज का जो वो प्रकरण है वो कितना मार्मिक प्रकरण है। देखो तत्व विचार की महिमा विचार वालों की है। ये कह रहे हैं विचारवंत बारंबार विचारता है, बारंबार विचारता है। थोड़ी ऐसे नहीं अभी हाँ आपने कहा विचार करो तो विचार कर लिया, बारंबार उसे रह रह करके विचार आता है। मैं जो ये कर रहा हूं इसका कर्ता मैं हूं कि ये सहज चरित्र बन रहा है, इसका कर्ता धर्ता कौन है, कौन इसे करने वाला है। पर में मेरी चलती है कि नहीं चलती है, शरीर पर मेरी चल रही है कि नहीं चल रही है। श्री गुरु से सुना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं होता। टोडरमल जी ये कह रहे हैं बारंबार विचार करता है, बारंबार विचार करता है? श्री गुरु से के कहे अर्थ को, श्री गुरु ने जो अर्थ कहा था, अर्थ माने पदार्थ भी लगाना, अर्थ माने भाव भी लगाना, अर्थ माने उसका मतलब भी लगाना, सब बातें लगाना यहाँ, क्योंकि अर्थ के अनेक अर्थ होते हैं, अर्थ के बहुत सारे अर्थ होते हैं। श्री गुरु के कहे अर्थ को माने श्री गुरु ने जिस पदार्थ के बारे में बतलाया, जिस आत्मा के बारे में बतलाया, जिस जीव तत्व के बारे में बतलाया, उसके बारे में श्री गुरु ने जनवाणी का जो अर्थ बतलाया, उस अर्थ को श्री गुरु ने तेरे कल्याण के लिए जो प्रयोजन अर्थ की बात की, प्रयोजनभूत बात कही, उस अर्थ को बारंबार विचारता है, बारंबार विचारता है। देखो किसी व्यक्ति ने, कोई मोटिवेशनल स्पीकर जितने भी होते हैं ना, उपदेश देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन जब तक आप खुद विचार नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा। श्री गुरु के कहे अर्थ को, ये तो हो गई दूसरे की कमाई, और अंतरंग में बारंबार अवधारण करना ये है अपनी कमाई। दूसरे की कमाई से काम नहीं चलेगा, श्री गुरु के निर्णय से काम नहीं चलेगा। कि साहब आप निर्णय करा दो गुरु जी, आप बतला दो हमारे को, आप समझाओगे तो भला हो जाएगा हमारा। अब आप हमें पार लगा दोगे कि नहीं, हमारा काम समझाने का था, उसे स्वीकार करना और उस मार्ग पर चलना तेरा काम है। अब ये तू देख ले, तू यदि चलेगा तो तेरा कल्याण होगा, तू सही मार्ग पर चलेगा तो तेरा हित होगा, तेरा भला होगा। ये तू सोच ले भैया, समझ में आ रही है बात? तो ये कह रहे हैं बारंबार विचार करता है, इसका मतलब काम तो खुद ही करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, खुद को ही करना पड़ेगा। तुझे यदि अपना पेट भरना है तो किसी दूसरे के खाने से, दूसरे के खिलाने से काम नहीं चलेगा, खाना तो खुद को ही पड़ेगा, क्या खुद को ही बचाना पड़ेगा, खुद को ही खाना पड़ेगा। अपना काम जो खुद करे, श्री गुरु के भरोसे नहीं होगा। वो उपदेश दे सकते हैं, तीर्थंकर केवली गणधर परमात्मा उपदेश दे सकते हैं, लेकिन काम तो तुझे स्वयं के विचार पूर्वक ही करना होगा। तो बारंबार विचारता है, अपने विचार से सत्य अर्थों का निश्चय करके, निश्चय करता है, बारंबार विचार करके किसी निर्णय पर पहुंचता है। सत्य अर्थ का निश्चय करके जो कर्तव्य हो उसका उद्यमी होता है। मेरा कर्तव्य क्या है उसमें उद्यमवंत होता है। ऐसा तो नवीन श्रोता का स्वरूप जानना। बोलो, ऐसे विचार पूर्वक आया था सुनने के लिए, प्रीति पूर्वक सुनी उसने बात। सुनने वाला भी नहीं, क्योंकि अकेले सुनने से काम नहीं चलेगा। अरे सुन तो बहुत रहा है लेकिन उसका अवधारण नहीं कर रहा है, सुन तो बहुत रहा है उसका बारंबार विचार नहीं कर रहा है, और विचार से भी काम नहीं चलेगा। उद्यमी होता है। देखो तीन स्टेप हैं, या 3 स्टेप कह दिए टोडरमल जी साहब ने। सबसे पहले सुनने के लिए आता है, ये पहला स्टेप। फिर सुनने के बाद में उसका विचार करता है, दूसरा स्टेप। फिर उद्यमी होता है, ये तीसरा स्टेप। समझ में आ रही है बात? सुनने के लिए आवे, पहला स्टेप, फिर विचार करे, दूसरा स्टेप, फिर जो विचार किया है उस अनुसार उद्यम करे, ये तीसरा स्टेप। ये सुनता तो बहुत है लेकिन विचार बिल्कुल नहीं करता, बोले कुछ नहीं होगा। सुनता और विचार तो बहुत करता है लेकिन जैसा सुना और जैसा विचार किया तदनुसार उद्यमवंत नहीं होता, बोले अभी दिल्ली दूरी समझो। अभी समझ में आ रही है बात? माने ऐसा समझ लीजिए आप, सुनने की बात कही, ये अत्यंत प्रीतिपूर्वक सुनने की बात कही। अत्यंत प्रीतिपूर्वक सुनने में माने श्रद्धा से सुनता है, ये श्रद्धा की बात कही। अत्यंत प्रीतिपूर्वक सुन रहा है, मुझे भरोसा है ये जो बात कह रहे हैं ना ये सच्ची बात कहेंगे, ये श्रद्धा की बात कही।
फिर विचार कर रहा है, ये ज्ञान की बात कही, और उद्यमवंत है, ये चारित्र की बात कही। तो श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों की बात टोडरमल जी ने यहां ले ली। कितनी मार्मिक बात कहना चाह रहे हैं, बहुत गहराई है। मैं अभी इसको इतने एंगल्स से इस पैराग्राफ को ले सकता हूं, बहुत बहुत अलग अलग एंगल से, लेकिन मुझे लगता है कि अपन रुके कब तक रहेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़े, नहीं तो कई लोग ये कहेंगे कि पंडित जी आज तो कुछ पढ़े ही नहीं, आप आज तो आपने कोई नई बात बतलाई। अरे सब नई बात है, हम कल की बातों को रिपीट नहीं कर रहे हैं। यहाँ आधे घंटा हो गया हमें चर्चा करते हुए, कोई बात रिपीट नहीं कर रहे हैं। नवीन श्रोता का स्वरूप, नए हैं। अपने आप को कसौटी पर कस करके देखो साहब, कसौटी पर कस करके देखो। ये कहने में कोई दम नहीं है कि हम 30 साल से सुन रहे हैं, ये कहने में कोई दम नहीं है 20-25 साल हो गए सुनते सुनते। अरे बहुत साल हो गए सुनते सुनते, हमें सिखाओगे सुना कैसे जाता है? टोडरमल जी कह रहे हैं ये लक्षण यदि हो तो श्रोतापना है, अदरवाइज श्रोता नहीं है। आप सुनने आकर के बैठ गए और तुझे पता ही नहीं है क्यों सुनने आकर के बैठा है। दुकान पर जाकर के बच्चा बैठे और उसे पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। क्लास में आकर के बैठे और उसे पता ही नहीं है कि मैं क्लास में क्यों आकर के बैठा हूं, तो मतलब क्या है? थाली पर बैठे और उसे पता ही नहीं है कि मैं यहाँ थाली पर आकर के क्यों बैठा हूं। अरे भोजन करना है, पेट भरना है, समझ में आ रही है बात? जिसे प्रयोजन का पता नहीं है, जिसे इस बात की खबर नहीं है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, सब बेकार है। पता तो होना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं साहब टोडरमल जी यहां? देखिए, सत्य अर्थ का निश्चय करके जो कर्तव्य हो उसका उद्यमी होता है, ऐसा तो नवीन श्रोता का स्वरूप जानना। ये नवीन श्रोता का स्वरूप है इस प्रकार का। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अब पुराने लोगों की बात करते हैं। अपन लोग तो पुराने हैं ना, तो अब अपनी बात करते हैं। पुराने श्रोता किस प्रकार के होते हैं, जरा देखो टोडरमल जी क्या कह रहे हैं। पुनश्च जो जैन धर्म के गाढ़ श्रद्धानी है, जैन धर्म पर जिनको पक्की श्रद्धा है, जिनेन्द्र देव और जिन वचनों के ऊपर जिनको पक्की श्रद्धा हो गई है, तथा नाना शास्त्र सुनने से जिनकी बुद्धि निर्मल हुई है, श्रद्धा भी पक्की है और ज्ञान भी निर्मल हो गया है, बुद्धि निर्मल हो गई है, अनेक शास्त्रों का जिन्होंने अभ्यास किया है। पहले वाला तो वो था जिसने कुछ नहीं पढ़ा था, सिर्फ प्रीति पूर्वक सुन रहा है। अब पुराने श्रोता कौन है? जिन्होंने समय सार भी पढ़ा है, जिन्होंने गोमट सार भी पढ़ा है, जिन्होंने अनेक शास्त्रों को पढ़ा है, और पढ़ा ही नहीं है, पढ़ने से जिनकी बुद्धि निर्मल हो गई है, परिणाम जिनके पवित्र हो गए हैं, तथा व्यवहार निश्चय आदि का स्वरूप भली भांति जानकर, सुनो, व्यवहार निश्चय आदि का स्वरूप, व्यवहार का क्या स्वरूप है, निश्चय का क्या स्वरूप है, बहुत भली भांति जानकर जिस अर्थ को सुनते हैं उसे यथावत निश्चय जानकर अवधारण करते हैं। यथावत निश्चय जानकर, निश्चय और व्यवहार दोनों से भली भांति स्वरूप को जानते हैं। निश्चय ने से ऐसा है, व्यवहार ने से ऐसा है। शास्त्रों को पढ़ते हैं लेकिन शास्त्रों के मर्म को समझते हैं। मर्म नहीं समझेंगे तो कैसे काम चलेगा? कहां किस नए की विवक्षा से कथन किया गया है, इस विवक्षा को न समझे, निश्चय के कथन को व्यवहारवत जान लेवे और व्यवहार के कथन को निश्चयवत जान लेवे तो उल्टा अनर्थ हो जाएगा। जो दवाई भूखे पेट लेनी थी उसे खाने के बाद में लेने लगे, और जो खाना खा करके लेनी थी उसे भूखे पेट लेने लगे, तो क्या होगा बताओ? उल्टा नुकसान होगा। जिनागम में दोनों अपेक्षाओं से कथन है। एक तरफ तो ऐसा कथन मिलेगा कि आत्मा मरता ही नहीं है, और दूसरी तरफ यह कथन मिलेगा कि भैया जीवन बहुत दुर्लभ है, मर जाओगे, आत्मकल्याण कर लो। अभी एक तरफ कह रहे हैं तुम मर जाओगे, आत्मकल्याण कर लो, दूसरी तरफ कह रहे हैं तुम कभी मरते ही नहीं हो। अब हम क्या करें, फंस गए बीच में, बोलो। एक तरफ कहते हैं तुम कर्मों से बंधे हो, ये विचार करो, कर्म बंधन के संदर्भ में आपको विश्वास दिलाएंगे, और दूसरी तरफ ये कहेंगे तू तो मुक्त है, बंधा ही नहीं है कभी। तो बंधा है कि मुक्त है, क्या करें? एक तरफ ये कहेंगे कि तुम अमूर्तिक हो, दूसरी तरफ कहेंगे तुम मूर्तिक हो। एक तरफ कहेंगे तुम दुखी हो, संसार के दुखों का अनुभव करो, और दूसरी तरफ कहेंगे दुख का तेरे में प्रवेश नहीं है, तो सुख स्वभावी है, अपने स्वभाव को देख। अलग अलग एंगल से कथन है।
जिनागम में सब प्रकार के कथन मिलेंगे। कहीं निश्चय की मुख्यता लिए व्याख्यान होंगे, कहीं व्यवहारने की मुख्यता लिए व्याख्यान होंगे। अब दोनों में से करना क्या बतलाओ, काम क्या करना? तो टोडरमल जी कह रहे हैं दोनों का निश्चय करना। क्या बात, यहाँ निश्चय माने निर्णय, निश्चय का निश्चय के समान निर्णय करना, व्यवहार का कथन व्यवहार के समान नक्की निर्णय करना। ये ऐसा ही है, व्यवहारने से कथन किया जा रहा है। अरे यदि क्षणभंगुरता की चर्चा चलेगी तो भी हमें कोई ऐतराज नहीं है, और नित्यता और ध्रुवता की चर्चा चलेगी तो भी हमें कोई ऐतराज नहीं है। एक व्यक्ति पंडित जी कोई प्रवचन करते करते बहुत क्षणभंगुरता की बात बतलाई उन्होंने, पूरे प्रवचन में उन्होंने क्षणभंगुरता और ऐसा वैराग्य में वातावरण कर दिया, चारों तरफ हो मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। अब दूसरे पंडित जी आकर के बैठे, उन्होंने ध्रुवता और नित्यता के बहुत गीत गाए, तो श्रोता लोग ऐसा समझते हैं पहले वाले पंडित जी की सारी बात को धो दिया इन्होंने। इन्होंने ऐसी बात कही, पहले वालों की सारी बात को काट दी। अरे बात को नहीं काटा है, ये एंगल दूसरा है, क्या ये बात दूसरी है, ये विवक्षा दूसरे प्रकार की कही जा रही है, समझ रहे हैं आप? हमारे जो विद्यार्थी वगैरह होते हैं ना, तो गोष्ठियों के आयोजन होते हैं, तो उनमें अलग अलग टॉपिक दिए जाते हैं। आपको अनित्यता के बारे में बोलना है तो आपको नित्यता के बारे में बोलना है, डिबेट कंपटीशन होते हैं तो अलग अलग टॉपिक दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है, वो डिबेट में तो खैर धोने का प्रयास है, वो अलग मैटर है, लेकिन जहां अलग अलग टॉपिक पर गोष्ठी में बोलना है, वहां कोई काटने का अभिप्राय नहीं है, वहां अलग अलग एंगल से विषय के स्पष्टीकरण करने का अभिप्राय है। देखिए यहां 2 लाइन हुई, पुनश्च 17 नंबर पेज है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। पुनश्च जो जैन धर्म के गाढ़ श्रद्धा नहीं है, धर्म पर जिनको श्रद्धा है, तथा नाना शास्त्र सुनने से, बहुत शास्त्रों को सुनाए, श्रोता ही है ना, वक्ता थोड़ी ने, बहुत शास्त्रों को सुनाए, बरसों से सुनने रोजाना आते हैं, बुद्धि निर्मल हो गई है। व्यवहार का स्वरूप और निश्चय आदि माने और भी जितने भी नए हैं, प्रथमानुयोग का कथन है, ये चरणानुयोग का कथन है, करणानुयोग से ऐसा कहा गया है, द्रव्यानुयोग से ऐसा कहा गया है। समझ में आ रही है बात? माने प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग अलग अलग प्रकार के कथन किए जाते हैं और शैली अलग अलग प्रकार की होती है। बुद्धि की निर्मलता से भली भांति जिस अर्थ को सुनते हैं उसे यथावत निश्चय जानकर अवधारण करते हैं, जिस अर्थ को सुन रहे हैं। ये बात बहुत मार्मिक है। वक्ता बतला रहे हैं निश्चय की मुख्यता से, और तुम अपनी टांग लगा रहे हो बीच में व्यवहार की मुख्यता से। वक्ता आज कथन कर रहे हैं व्यवहार की मुख्यता से, और तुम बीच में अपनी नेतागिरी दिखा रहे हो निश्चय की मुख्यता से। आपको समझ में आ रही है? तो ये कह रहे हैं यथावत कह करके क्या कहना चाह रहे हैं? ये यथावत माने कैसा? जिस अर्थ को सुनते हैं उसे यथावत। माने कुंद कुंदाचार्य देव जब 10 भक्ति लिखते हैं तो उनकी दृष्टि और शैली अलग प्रकार की दिखती है। जब वे समय सार लिखते हैं तो उनकी शैली अलग प्रकार की दिखती है। जब वे प्रवचन सार लिखते हैं तो वस्तु व्यवस्था का निरूपण करते हैं, उनकी शैली अलग प्रकार की दिखाई देती है। जब वे नियम सार लिखते हैं तो अलग प्रकार का स्वरूप दिखता है। जब वे अष्टपाउड लिखते हैं तो आचार्य कुंद के दर्शन ही अलग रूप में होते हैं। यार ये कितने जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटिव है, इनका निर्देशन नेतृत्व देखो कितना जबरदस्त है। वो उसमें अलग तरह अलग रूप में वो दिखाई दे रहे हैं। देखो हर व्यक्ति अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप का दिखता है कि नहीं। जब वो बच्चे के सामने हो तो बच्चे के लिए वो अलग प्रकार का रूप दिखता है। किस तरह से बात करेगा, पत्नी से बात करेगा तो अलग प्रकार से बात करेगा, और माता पिता से बात करेगा तो उसके बात करने की स्टाइल बदल जाती है कि नहीं ऐसा? तो ये अलग अलग स्टाइल में बात करना है। तो इसी तरह से जनवाणी माँ श्रोताओं को देख करके उनके रोग के अनुसार अलग अलग शैली में बात करती है। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं श्रोता को ये चाहिए कि यथार्थ अर्थ का अवधारण करे। पुराने आप तो अभ्यासी हो साहब, आपको तो ये बात समझनी चाहिए। अभी निश्चय की बात चल रही है, आपको पता है ना वो दूसरी बात भी। गुरुदेव बार बार में कहते थे यहाँ ये विवक्षा नहीं है, यहाँ ये चर्चा नहीं है। वो बात है खबर से, बड़ी खबर से, खबर है हमारे को, इस बात की मालूम है हमारे को, लेकिन यहाँ वो विवक्षा नहीं है, यहाँ वो चर्चा नहीं है, ऐसा कहते हैं बार बार में। फिर देखो आगे क्या कह रहे हैं,
अवधारण कर लिया, निश्चय जान करके अवधारण कर लिया, तथा जब प्रश्न उठता है तब अति विनयवान होकर प्रश्न करते हैं। तो अत्यंत विनयवान होकर, ये शिष्य का लक्षण है, श्रोता का लक्षण है, विनयवान होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। एक तो ऐसा होता है, ऐसा प्रश्न किया मैंने, उनको भी पता लगा हम कोई साधारण थोड़ी नहीं, हम भी अभ्यासी व्यक्ति हैं। हमने जो प्रश्न किया था, ये पंडित जी आज आए, 10 लक्षण चल रहे हैं, पहली बार आए हैं अपने यहाँ, इनको भी पता लगे कि हमारा भी कितना पुराना अभ्यास है। ऐसा प्रश्न किया हमने। पंडित जी साहब, आप जो बात कह रहे हो वो समय सार की गाथा 327 में इस प्रकार की बात कही है, और नियम सार में कुंदकुंदाचार्य देव ने ऐसी बात कही है, क्या कहना चाहते हो आप? ऐसा प्रश्न कर रहा है। तो तू जिज्ञासा भाव से नहीं कर रहा है, विनय भाव से नहीं कर रहा है, अब अपनी विद्वत्ता दिखाना चाह रहा है। कभी अपनी महिमा दिखाने की भावना हो, कभी वक्ता की परीक्षा लेने की भावना हो, अलग अलग तरह की भावना वाले होते। तो टोडरमल जी कह रहे हैं भाई, अति विनयवान होकर प्रश्न करते हैं तथा परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तु का निर्णय करते हैं। आपस में अनेक प्रश्नोत्तर करते हैं, चर्चा कर, माने निर्णय करते हैं वस्तु का। ये कह करके कहना चाह रहे हैं कि पूछे गए प्रश्न इसलिए पूछे गए थे कि हमें निर्णय करना है। समझ में आ रही है बात? हमें किसी निर्णय पर पहुंचना है, हमें किसी तथ्य पर पहुंचना है, हमें कहीं किसी एक विशिष्ट स्थान पर पहुंचना है, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। हमारा प्रश्न पूछने का उद्देश्य और कुछ नहीं है, हमें पंडिताई नहीं करनी है, हमें आपकी परीक्षा नहीं लेनी है। बहुत सारे स्थानों पर तो हमारे नए नए बच्चे छोटे छोटे जाते हैं ना, और पुराने श्रोता होते हैं, सब बहुत अभ्यासी होते हैं। अभी बच्चे तो अभी पढ़ना शुरू किया है इन्होंने, 2 साल हो गए पढ़ते हुए, तो कितने पढ़े हैं, मूल ग्रंथों को थोड़ा बहुत पढ़ा है, कुछ भी, वो भी पूरा नहीं। शास्त्री फर्स्ट ईयर के बच्चे मान लो, आपके यहाँ भी आते हैं 10 लक्षण में प्रवचन करने के लिए, और आप सुन रहे हो 25 साल से, और बेचारे की उम्र ही 25 साल नहीं है, उसने कितना पढ़ा होगा। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए प्रश्न करते हैं लोग। तो टोडरमल जी कह रहे हैं नहीं भाई, ये ठीक नहीं है, वक्ता की परीक्षा करना योग्य नहीं है। आप अत्यंत विनयवान होकर के प्रश्न करो, आप वस्तु तत्व का निर्णय करने के लिए प्रश्न करो। शास्त्राभ्यास में अति आसक्त है, ये पुराने श्रोताओं की बात है। वो जो नवीन श्रोता था वो अति आसक्त नहीं था शास्त्राभ्यास में, अति रुचिवान था। देखो ध्यान देना, ऊपर शब्द दिए थे, अति प्रीति पूर्वक सुनता है, अति रुचि थी, उत्साहवान था, और ये अति आसक्त होकर के शास्त्राभ्यास करता है। शास्त्राभ्यास में अति आसक्त है। शास्त्राभ्यास में अति आसक्ति क्या होती है? उठते बैठते खाते पीते इसको विचार चिंतन चलता रहता है, इसका नाम है शास्त्राभ्यास में अति आसक्ति। बिजनेस करने वाला व्यक्ति अकेले जब शोरूम पर दुकान पर बैठा होता है उसी समय बिजनेस नहीं कर रहा होता है, घर पे जब खाना खा रहा होता है तब भी बिजनेस कर रहा होता है। ये अभ्यास है, वेद विज्ञान की धारा चलती हो, जिसके चिंतन में चलती हो, जो बातें शास्त्र में सुनी हो उसका वही चलता है, उसकी खुमारी चलती है उसके दिमाग में, ये अति आ सकता है शास्त्राभ्यास में। और धर्म बुद्धि से निंद कार्यों के तो त्यागी हुए हैं। ये जो बड़े श्रोता हैं, पुराने श्रोता हैं, यार तुम इतने साल हो गए तुम्हारे को सुनते हुए, और अभी तुम आलू खाते हो, इतने साल हो गए तुम्हारे को भोजन, ये जनवाणी पढ़ते हुए, अब भी रात्रि भोजन नहीं छूट रहा है तुम्हारा, निंद कार्य है। तो एक जैनी व्यक्ति के बारे में एक आम धारणा ये है कि जैनी लोग आलू प्याज जमी के अंदर नहीं खाते, जैनी लोग रात्रि भोजन नहीं करते। और तुम इतने सालों से शास्त्र अभ्यास कर रहे हो, आप अपने आप को कहते हो बहुत शास्त्रों का अभ्यासी हूं मैं, और ये लोक निंद कार्यों के त्यागी नहीं हुए। तुम त्यागी की बात कह रहे, मध्य मांस मधु का त्याग हो, पंच उदंबर फलों का त्याग हो, जमीकंद का त्याग हो, रात्रि भोजन का त्याग हो, शुद्ध सात्विक जिसका जीवन हो, जिसकी लोक में निंदा होती हो, ऐसा कार्य उस श्रावक के जीवन में भी नहीं दिखता, श्रोता के जीवन में भी। वक्ता में तो कही थी ये बात, लोक निंदे कार्य नहीं है। श्रोता भी ऐसा नहीं है कि जो कुशील व्यभिचार करता हो, जो चोरी करता हो, जो बेईमानी करता हो, किसी का धन हड़प लेता हो, किसी को वापस नहीं देता हो। लोक निंदे कार्य दुनिया में निंदा होती है कि यार इतना धर्म सुनता है बोलो और उसके पैसे नहीं चुका रहा है, इतना धर्म सुनता है और उसके पैसे खा करके बैठा है। अब ऐसे व्यक्ति को कौन व्यक्ति अब धर्म सुन रहा है, धर्म बदनाम होता है। ये निंदे कार्य हैं, इन सब का त्यागी हुए हैं। ऐसे उन शास्त्रों के श्रोता होना चाहिए। ये टोडरमल जी उन शास्त्रों के
श्रोता होने की बात कह रहे हैं। चलो एक पैराग्राफ और पढ़ लेता हूं, 2-4 मिनट और ले लेते हैं, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा तो विषय बढ़े। श्रोताओं के वैसे समय हो गया है अपना। श्रोताओं के विशेष लक्षण ऐसे हैं, यदि उसे कुछ व्याकरण न्यायादिक का तथा बड़े जैन शास्त्रों का ज्ञान हो तो श्रोता अपना विशेष शोभा देता है। बोलो, अब आप श्रोता हैं, थोड़ा बहुत तो अभ्यास किया करो यार, कुछ गाथाएं कभी कभी तो याद कर दिया करो, थोड़ा सा अभ्यास आपको हो, आपको पता होना चाहिए कि वहां ऐसी बातें कहिए, विशेष शोभा देता है। तथा ऐसा भी श्रोता हो किंतु उसे आत्मज्ञान ना हुआ हो। बोलो, माने इसका मतलब ये है कि अभी तक जो बात कह रहे थे वो आत्मज्ञानी श्रोता की कह रहे थे, अब कह रहे हैं किंतु ऐसा भी हो आत्मज्ञान नहीं हुआ हो तो उपदेश का मर्म नहीं समझ सके, कोई बात नहीं। इसलिए जो आत्मज्ञान द्वारा स्वरूप का आस्वादी हुआ है वह जिन धर्म के रहस्य का श्रोता है, तथा जो अतिशयवंत बुद्धि से अथवा अवधि मने पर्याय से संयुक्त हो उसे महान श्रोता जानना, ऐसे श्रोताओं के विशेष गुण हैं। ऐसे जिन शास्त्रों के श्रोता होना चाहिए। अरे भाई साहब, टोडरमल जी क्या क्या बातें कहना चाह रहे हैं यहाँ, कैसे कैसे श्रोता होते हैं। अभी तो और गजब की बातें करने वाले हैं टोडरमल जी साहब। ये टोडरमल जी अकेले श्रोता का मतलब, एक तरफ तो टोडरमल जी ने श्रोता को भाग्यशाली का सर्टिफिकेट दे दिया, ये बहुत भाग्यशाली है। अब दूसरी तरफ आगे चल करके ऐसा कह दिया कि श्रोता तो वो भी होते हैं, गणधर भी श्रोता है, महामुनिराज भी श्रोता है, सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थानवर्ती भी श्रोता है, और एक सामान्य व्यक्ति श्रोता है, एक गांव का व्यक्ति भी श्रोता है, और एक सेठ जी भी श्रोता है, एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति भी श्रोता है, और एक बिना पढ़ा व्यक्ति भी श्रोता है। बोले बहुत वेरिएशन है, और इनमें से कई ऐसे भी होते हैं जो व्यक्ति पाप भी बांध लेते हैं, कई पुण्य भी बांध लेते हैं, कई धर्म कर लेते हैं। तो कौन से जीवों के किस प्रकार की कैसी परिस्थिति बनती है, इसका बहुत सुंदर और बहुत सटीक, इतना गजब का मार्मिक निरूपण किया है टोडरमल जी साहब ने। वो क्या प्रकरण है और क्या बातें हैं, कब पुण्य बंधता है, कब पाप बंधने लग जाता है, कब कभी पुण्य और कभी पाप बनता है, और कैसे भावों वाले श्रोता होते हैं जो आते तो हैं धर्म सुनने के लिए लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाप ही बांधते हैं, ऐसे भी श्रोता होते हैं। तो सावधानी की चर्चा आगामी पैराग्राफ में की है। इन 2 पैराग्राफ की चर्चा करते हुए कल आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। ओम नमः। शाम को वही अपने 8 बजे जो चलता है वही चले।